आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद महफूज खान। आज जो एक विशेष टॉपिक इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी के बारे में आज एनालिसिस की जाएगी। वक्फ बोर्ड, आखिर वक्फ बोर्ड के बारे में इतना विरोध क्यों हो रहा है? तो आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या वक्फ बोर्ड रुकना चाहिए या पास होना चाहिए। तो आज वक्फ बोर्ड, आखिर में ये बोर्ड है क्या जिसका इतना ज़बरदस्त विरोध कर रहा है? तो वक्फ बोर्ड, जब से सरकार ये बिल लाई और पार्लियामेंट में पेश किया, उसी दिन से इस बिल का इतना विरोध हुआ कि सरकार बैक फुट पे चली गई और सरकार को मजबूरन में JCP यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनानी पड़ी। और इस कमेटी में वक्फ बोर्ड को बिल को भेज दिया, जिसमें संयुक्त संसदीय सदस्य यानी पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्य यहाँ पे मौजूद रहते हैं और इसमें संशोधन करने के लिए भेज दिया। लेकिन पार्लियामेंट में भी विरोध हुआ और JCP यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भी इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ, वहाँ पे भी इसका हॉल ना निकला। तो अब ये वक्फ बोर्ड की लड़ाई मैदान में आ चुकी है, रोड पे आ चुकी है, सड़क पे आ चुकी है, जिसका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। सारे देश के बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे वक्फ बोर्ड के बारे में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। आखिर में थोड़ी सी मैं 30 सेकंड आप लोग टाइम दीजिए तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड ये है जो अल्लाह के नाम पे कोई ज़मीन दान देता है तो वक्फ बोर्ड में चली जाती है और वक्फ बोर्ड उस संस्था को देखती है। वक्फ बोर्ड में मस्जिद, मदरसा, ईदगाह ये सब चीज़ें आती हैं। अब इसमें सरकार अपना दखल अंदाजी चाहती है, बस इसी बात का विरोध हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये सही है या गलत है। और जब से इस वक्फ बोर्ड का विरोध होना स्टार्ट हुआ, आज पूरे देश में वक्फ बोर्ड के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है और एक लंबा सेशन भी चल रहा है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मोदी किट की सौगात की है, जो 32 लाख देश के गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट दिया जा रहा है, जिसमें कपड़ा, सेवइयाँ, खजूर, दाल, चीनी, चावल रहेगा। आखिर में क्या ज़रूरत पड़ी? 11 साल में पहली बार मुसलमानों के करीब जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले कपड़ों से पहचान लेते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कहते थे कि कांग्रेस इन्हीं की हमदर्द है, मंगलसूत्र लेके जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं उन्हीं को दिया जाएगा। अनेक तरह के शब्द बोलते थे, लेकिन आज 11 साल में इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि आज मुसलमानों को मोदी किट की सौगात देनी पड़ रही है। क्योंकि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है और बिहार से दिल्ली की सरकार चल रही है और बिहार में 18% जो माइनॉरिटी वोट है वो नीतीश कुमार को ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं इसी के बारे में कि बिल पार्लियामेंट में पास होगा या नहीं। तो एक तरफ इससे पहले
32 लाख मुसलमानों को सर्वाधिक मोदी किट दिया जा रहा है। वहीं जस्ट ईद बाद जो पार्लियामेंट में यानी संसद भवन में ये वक्फ बोर्ड बिल पेश किया जाएगा। अब देखते हैं वहाँ पे बिल कैसे पास होगी। तो आइए समझते हैं बिल पास करने का सिंपल और आसान सा फार्मूला में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 14 में बीजेपी की सरकार थी और फिर 19 में बीजेपी की सरकार आई, उसमें एनडीए के घटक दल थे लेकिन बीजेपी की सरकार के नाम से ही मशहूर थी। लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल उससे विपरीत है। 14 और 19 से आज जो सरकार है बनी 2024 में, वह बीजेपी की सरकार नहीं, वह एनडीए की सरकार बनी, जिससे सहयोग से आज बीजेपी सरकार चला रही है। तो बिल पास करवाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो 3 पॉइंट हैं उसी के बारे में आज समझना होगा। सबसे बड़ी बात, चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जेडीयू के पास 12 सांसद हैं और बिहार से ही आते हैं चिराग पासवान जिसके पास 5 सांसद हैं। इन सांसदों की टोटल संख्या मिला के हो रही है 33 यानी 33 और एनडीए के पास इस समय जो टोटल सीट है वो सीट है 293। अगर ये अपना लास्ट मोमेंट पे स्टैंड बदल देते हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू, तो बीजेपी के पास सीटों की संख्या हो जाती है 260 यानी वक्फ बोर्ड से बच जाएगा। और इनकी मजबूरियां भी है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन चुका है। नीतीश कुमार बिहार से जब तक मुख्यमंत्री हैं, हमें लगता है कि इस समय बिहार में सबसे ज़्यादा कठिन परिश्रम में नीतीश कुमार को फैसले लेने का समय है कि वो एक तरफ इंदिरा, एक तरफ ठाई का मामला है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सामने चुनाव भी है। और वहीं जहां मुस्लिमों पे वोट पे राजनीति करने वाली पार्टियां टीडीपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इन लोगों के ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका है। और इसी प्रेशर में ये जो सांसद चलेगी ईद के बाद एंड मौके पे देखिए ये पार्टियां क्या फैसला लेती हैं। उसके बाद से भी छोटी मोटी भी पार्टियां हैं। जयंत चौधरी जिनकी पार्टी है आरएलडी, इनके पास भी 2 सांसद हैं। यह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी की यानी मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और इनको भी मुस्लिम अच्छे खासे वोट देते चले आ रहे हैं। और इनके पास भी एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, हम किधर कहाँ जाएं। उसके बाद पे एचपी देवेगौड़ा के पास, इसकी पार्टी जेडीएस है, इनके पास भी 2 सांसद हैं, ये भी माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की एनसीपी, इनके पास भी एक सांसद हैं। मांझी हम जो बिहार से हैं, इनके पास भी एक सांसद हैं। छोटी मोटी पार्टियां हैं और हैं, लेकिन सारा चक्रव्यूह जो जाके पड़ जाता है वो है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, जिनका नाम है चिराग। वो पूरे इस समय बिहार में रोशनी दे रहे हैं। 5 सांसद हैं। स्ट्राइक रेट 100 स्ट्राइक रेट से इस समय इनिंग खेल रहे हैं। तो अब जो बिहार में चुनाव आने वाला है, 18% मुस्लिम वोट जो माने रखता है, समीकरणों को बिगाड़ने और बनाने में यही वोट बैंक नीतीश कुमार को सता रहा है।
तो देखिए क्या स्टैंड आता है, कुछ दिन में ही क्लियर हो जाएगा। तो क्या ये बिल पार्लियामेंट में पास होगी या एन मौके पे इस बिल को बैकफुट पे, जो बीजेपी सरकार हुआ करती थी 14-19 में, अब 24 में ये सरकार एनडीए की बन चुकी है, क्या इन सहयोगियों दल की बात बीजेपी सरकार मानेगी? क्या ये सहयोगी दल जिसका मैं नाम बता रहा हूं, नीतीश कुमार, टीडीपी, चिराग पासवान बिल के समर्थन में जाएंगे? तो प्लीज आप लोग से हर बार की तरह गुजारिश है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल पे जो नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वक्फ बोर्ड ईद के तुरंत बाद हो सकता है कि देश के न्याय पंचायत में लाया जाए। जय हिंद, जय भारत।